Now today our topic is न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। देखो डेफिनेशन, इफ़ अ बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इट विल रिमेन मूविंग अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जैसे एग्जाम्पल दे, मान लीजिए ये नोटबुक है, ये यहाँ रखी हुई है तो रेस्ट पर है, ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स लगाकर इसको इधर से इधर उधर कहीं डिस्प्लेस नहीं कर सकते। या कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, इसमें आप एग्री नहीं होते। जैसे अगर मान लीजिए कि रूम के फ्लोर पर कोई बॉल आपने हिट कर दी और वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। आप कहेंगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता, अगर ऐसा होता तो मूव करते करते इधर से उधर से इधर रूम में चली जाए। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो फोर्स हमें दिखता नहीं, बट एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्राउंड की तरफ से एक फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि उसको रोकने में उसके मूवमेंट को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड दी फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब कोई बॉडी किसी फ्लोर पे मूव करती है तो उस पर एक अनदेखा सा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाता है ग्राउंड से, जो कि उसको अपने आप रोक देता है। तो अगर ऐसा नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तो वो बॉल एक रूम से दूसरे रूम से तेज स्टेयर से नीचे रोड पर ऐसे मूव करती रहेगी। तो वो कह न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि ऐसा नहीं होता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमें उसकी पोजीशन चेंज कराने के लिए फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। जैसे ये पेन रखा है, अब ये यहीं रखा रहेगा 10 दिन तक, जब तक हम लोग इस पेन को उठाकर इधर से उधर मूव ना करा देते। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है टॉपिक इनर्शिया एंड मास। एक्चुअली मास तो हमें पता है, बट इनर्शिया क्या होता है? जैसे मास क्या होता है? जैसे हमारा जो हम कहते हैं कि आप मशीन पे खड़े हो जाओ, कितना मास है, तो जो आपका 40 kg 50 kg जो भी चीज़ किलोग्राम में मेज़र की जाती है दैट इज़ कॉल्ड दी मास। आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, वो सब मास होता है। आप गलत बोलते हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ नॉट दी वेट। आप जो फ्रूट्स या जो सब्जियां खरीदते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, तो वो जो भी चीज़ किलोग्राम में मेज़र की जाती है दैट इज़ कॉल्ड दी मास। अब इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया भी मास जैसा ही होता है। लिखा है ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का मास जितना ग्रेटर होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा।